गेहूं एक मुख्य रबी की फसल है। बुआई हो चुकी है और इस समय डेवलपमेंट स्टेज चल रहा है। सर्दी का मौसम इन फसलों के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी पैदावार के लिए खाद बीज के साथ सिंचाई का बढ़िया मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। इसमें ज़रा सी भी चूक हुई तो नुकसान हो सकता है। गेहूं ज्ञान के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सिंचाई से जुड़े 5 ऐसे पॉइंट जो गेहूं की पैदावार बढ़ाने में मददगार हैं। गेहूं की फसल को अलग अलग चरणों में पानी की अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सिंचाई का सबसे सटीक समय फसल की क्रांतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ये वो समय होता है जब पौधा अपनी वृद्धि के साथ सबसे संवेदनशील दौर से गुजरता है। यदि इस समय पानी न मिले तो दानों की संख्या और गुणवत्ता दोनों गिर जाती है। बुआई के बाद पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे शीर्ष जड़ यानी CRI स्टेज बनते कहा जाता है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों को कम से कम 3 बार पानी देना जरूरी होता है। किसी भी किस्म के गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिन के बीच सिंचाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो समय होता है जब पौधों की मुख्य जड़ें बनना शुरू होती हैं। दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिनों के बीच की जाती है, जब तने में गांठ बनने लगती है। वहीं तीसरी सिंचाई 100 दिन के बाद की जाती है, जब पौधों में दाने भरने लगते हैं। इसके अलावा पानी की उपलब्धता होने पर चौथी सिंचाई भी कर सकते हैं। सिंचाई करते हुए अक्सर पानी की गुणवत्ता सबसे अनदेखा किए जाने वाला पहलू है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खराब या खारा पानी मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर सकता है और पौधों की वृद्धि रोक देता है। सिंचाई करने से पहले अपने ट्यूबवेल या जल स्रोत का पानी उसके शुद्धता की जांच किसी लैब में करना जरूरी होता है। प्रदूषित या अधिक लवण युक्त पानी से फसल झुलस सकती है, जिससे आपकी मेहनत और लागत दोनों बेकार चली जाती है। सही समय, सही विधि और शुद्ध पानी का संगम ही आपकी गेहूं की फसल को लहलहाएगा और आपकी आमदनी बढ़ाएगा। आज के समय में केवल पानी देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी बचाना भी ज़रूरी होता है। फ्लड इरिगेशन यानी खुला पानी छोड़ना एक पारंपरिक तरीका है, जिससे पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है। इसकी जगह स्प्रिंकलर या रेनगन सिस्टम का उपयोग करना गेहूं के लिए फ़ायदेमंद होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है या पानी की कमी है। ये तकनीकें न केवल पानी की बचत करती हैं, बल्कि फसल को पाले से भी बचाती हैं और समान रूप से नमी पहुँचाती हैं। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग ज़्यादातर बागवानी में होता है, लेकिन तकनीकी सुधार के साथ अब इसे बड़े खेतों में भी अपनाया जाने लगा है। खेती किसानी, पशुपालन, सरकारी योजना और एग्री बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।